हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था। एक बार मैं इसकी स्टेटमेंट पढ़ता हूँ, फिर हम इसे सॉल्व करेंगे। द क्वेश्चन इज अ डायरेक्ट मैप्ड कैश मेमोरी ऑफ 1 MB हैज अ ब्लॉक साइज ऑफ 256 बाइट्स। द कैश हैज अ एक्सेस टाइम ऑफ 3 nanoseconds and a hit rate of 94%. During a cache miss, it takes 20 nanoseconds to bring the first word of a block from the main memory, while each subsequent word takes 5 nanoseconds. The word size is 64 bits. The average memory access time in nanoseconds, round off to 1 decimal place, is तो यहां पे आपको गिवन है कि एक कैश जिसकी हिट रेट 94% है, उसे एक्सेस करने के लिए 3 नैनोसेकंड्स चाहिए। और मिस के केस में भी आपको बताया गया है कि पहला वर्ड फेच करने के लिए, आपको पता है हम पूरा ब्लॉक फेच करते हैं, तो उस ब्लॉक में पहला वर्ड फेच करने के लिए 20 नैनोसेकंड्स लगते हैं, और सब्सिक्वेंट जितने भी ब्लॉक्स हैं उन्हें फेच करने के लिए 5-5 नैनोसेकंड्स लगेंगे हर एक वर्ड के लिए। अब सबसे पहले तो हम ये पता करते हैं कि एक ब्लॉक में वर्ड्स कितने हैं। मतलब कि पहले वर्ड को तो 20 नैनोसेकंड लगेंगे, दैट्स ओके, बट ये 5 नैनोसेकंड कितने ब्लॉक्स के लिए लगेंगे? लेट्स फाइंड इट आउट। तो आपको वर्ड साइज गिवन है 64 बिट्स। 64 बिट्स यानी कि 8 बाइट्स, और ब्लॉक साइज गिवन है 256 बाइट्स। अगर आप ब्लॉक साइज को वर्ड साइज के साथ डिवाइड कर दो, आपको पता चल जाएगा नंबर ऑफ वर्ड्स इन वन ब्लॉक। So number of words per block is equal to 256 bytes divided by 8 bytes. So 8 into 32 is 256. यानी कि एक ब्लॉक में 32 वर्ड्स हैं। ओके, अब पहले वर्ड को फेच करने के लिए 20 नैनोसेकंड्स लगेंगे, और बचे 31 वर्ड्स के लिए 5-5 नैनोसेकंड्स लगते जाएंगे, 5 नैनोसेकंड्स फॉर ईच ऑफ द वर्ड। ओके, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बट आपको ये नहीं बताया गया कि एक्सेस साइमल्टेनियस यूज करना है या हायरार्किकल यूज करना है। गुड न्यूज इज कि दोनों तरह से सॉल्व करने पर आपको मार्क्स दिए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ स्पेसिफाइड नहीं है। एंड जो ऑफिशियल गेट एग्जाम था उसकी की में भी दोनों आंसर्स गिवन हैं। ओके, तो हम भी दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखते हैं साइमल्टेनियस एक्सेस में क्या होगा, यानी कि हम रैम और कैश दोनों में एक साथ ही सर्च करना शुरू करते हैं। इसका आंसर कम होगा, दैट मीन्स दिस इज बेटर मेथड। अगर मिस होती है तो हमें कोई भी ज्यादा पेनल्टी नहीं लगेगी। एक्चुअली पेनल्टी तो लगेगी, बट जो थोड़ा सा टाइम कैश एक्सेस करने के लिए यूज हो गया वो वेस्ट नहीं होगा। ओके, सो इस केस में क्या होगा, 94% ऑफ द टाइम्स, दैट मीन्स 0.94, जब जब हिट हो रही है तब हमें 3 नैनोसेकंड्स लग रहे हैं। ओके, इन केस ऑफ हिट हमें सिर्फ 3 नैनोसेकंड्स में डिजायर्ड डाटा मिल रहा है, बट इन केस ऑफ हिट ये सीन है। सॉरी, इन केस ऑफ मिस यानी कि बचे 6% ऑफ द टाइम, सो 0.06 इंटू 6% ऑफ द टाइम्स क्या हो रहा है, 20 नैनोसेकंड्स लग रहे हैं पहले वर्ड के लिए, दैट मीन्स 20 प्लस 5 नैनोसेकंड्स लग रहे हैं रिमेनिंग 31 वर्ड्स के लिए। दिस इज योर आंसर। ओके, दिस इज 06। This is the case where we are using simultaneous access. Hierarchical access में क्या होगा, आपको पता है यहाँ पे 94% ऑफ द टाइम तो वही होगा जो साइमल्टेनियस एक्सेस में हो रहा था, यानी कि 3 नैनोसेकंड्स ही लगेंगे, बट डिफरेंस कम्स इन दीज 6% केसेस।
इसमें ये 3 एक्स्ट्रा आएगा और बचा ये इतना पार्ट, ये ऐसे का ऐसे ही कॉपी हो जाएगा। सो दिस इज 20 प्लस 5 into 31। ओके, लेट मी एक्सप्लेन। साइमल्टेनियस एक्सेस में क्या होता है, हम कैश और रैम दोनों में साइमल्टेनियसली सर्च शुरू कर देते हैं। अगर हिट हुई दैट्स इट, यानी कि 3 नैनोसेकंड्स में हमने कैश से डाटा ले लिया, बट रिमेंबर उसी टाइम मतलब पैरेलली ही रैम भी सर्च हो रही थी। अगर ये 3 नैनोसेकंड्स वेस्ट हो जाते हैं तो हमें वो दोबारा से काउंट नहीं करने पड़ेंगे, बिकॉज उन्हीं 3 नैनोसेकंड्स के दौरान रैम भी सर्च हो रही थी, तो यहां पे वो ऐड करने की जरूरत नहीं है। बट हायरार्किकल एक्सेस में क्या होगा, जो अगर मिस हुई कैश में, हम पहले कैश में सर्च करेंगे, अगर यहां पे मिस हुई तो हम रैम में सर्च करेंगे। हायरार्किकल एक्सेस में ऐसा होता है, मतलब कि अगर यहां पे हिट हुआ देन इट्स ओके, हम रैम में सर्च ही नहीं करेंगे। बट अगर यहां पे मिस हुआ तो सिर्फ इतना पता करने के लिए कि एक मिस था और हमें रैम में सर्च करना पड़ेगा, इनिशियल 3 सेकंड्स तो वेस्ट हो गए, वही यहां पे ऐड हो रहे हैं। मतलब कि पहले मैं अगर एक प्रोसेसर हूं, मैं पहले कैश के पास गया और कैश से पूछा कि क्या ये वर्ड कैश में है, कैश ने कहा नहीं, इसी में 3 सेकंड्स लग गए, यानी कि मिस पता करने में ही 3 सेकंड्स लग गए। वो 3 सेकंड्स यहाँ पे ऐड कर दिया, उसके बाद इतना टाइम लगेगा जो ऊपर भी हमने ऐड किया था वही नीचे है, यानी कि 20 प्लस 5 into 31, इतना टाइम लगेगा रैम को एक्सेस करने के लिए। ओके, सो ये आंसर्स होंगे, दिस इज 155 प्लस 20 175, इतना पार्ट है 175 एंड 175 into 0.6। आई थिंक आई मिसप्लेस्ड माई कैलकुलेटर, एनीवेज मैं फोन पे ही मिल गया। सो 175 into 0.06 plus 94.94 into 3, so this comes out to be 13.32 and ये होगा 175 plus 3 178 into 0.6, ये आ रहा है 13.5। तो यहाँ पे 13.2 नैनोसेकंड्स लगे, यहाँ पे 13.5 नैनोसेकंड्स लगे। आपसे शायद पूछा था करेक्ट अप टू 1 डेसिमल प्लेस, राउंड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस, तो राउंड ऑफ करके ये आ जाएगा 13.3 एंड दैट इज 13.5। दोनों आंसर सही हैं। ओके।